morning, 8th EM students. Today I will continue English lesson 12. How I taught my grandmother to read. मैंने कैसे अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया. कंटिन्यू करती हूँ कि I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me. मैं नहीं समझ सकी कि मेरी जो 62 ईयर्स यानी 62 साल की बूढ़ी दादी माँ मुझे ये क्यों बता रही थी. 12 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल की थी? मैं तो केवल 12 साल की थी. मुझे जो है 62 साल की जो दादी माँ अपनी जीवन की कि मैं छोटी सी उम्र में मेरी मम्मी मर गई, उसके बाद जो है मेरे पापा ने दूसरी शादी की, मेरी भी शादी बहुत जल्दी कर दी, मुझे स्कूल नहीं भेजा, बच्चे हो गए, फिर मैं ग्रैंड डॉटर्स हो गए मेरे, है ना, ग्रैंड माँ बन गई और मैं बच्चों की देखभाल में मैंने समय निकाला और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जो ग्रैंड डॉटर्स हैं और मेरे बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़े, ये मैं चाहती और मैं जो है मुझे अब जो है स्कूल न जाने का पछतावा हो रहा है. तो ये सारी जो बातें हैं वो मुझे दादी माँ इतनी रात को, मैं केवल 12 साल की हूँ, मैं क्या समझ सकती हूँ, मुझे ये सब क्यों कह रही थी. दिस स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और ये सारी स्टोरी वो रात के मध्य रात्रि को बता रही थी. बट आई न्यू लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मैंने जाना कि वो जो है मुझे आई लव्ड हर इमेंसली, कि मैं वो मुझे बहुत अच्छे से प्यार करती हैं. एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, बहुत कोई ऐसा कारण है बाय शी वाज टॉकिंग टू मी, जिससे कि वो मुझे ये सब बता रही थी. लुक्ड एट हर फेस, उनके चेहरे की ओर देखते हुए, आई वॉज अनहैप्पी एंड आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, मैं बहुत अनहैप्पी यानी खुश नहीं थी और मेरी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई थी. अब्बा डोंट क्राई, अब्बा रो मत, व्हाट इज़ द मैटर, क्या है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं तुम्हें कभी किसी तरह से सहायता कर सकती हूँ. तो यस आई नीड योर हेल्प, तो अब्बा कहती कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. यू नो व्हेन यू वर अवे, तो क्या तुम जानते हो कि तुम जब नहीं थी तो करमवीर किसका नाम था? पत्रिका का नाम था, है ना, जो वीकली पत्रिका आती थी उनके घर. केम एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा करमवीर आती वैसी ही आई ओपन द मैगजीन, मैंने उस पत्रिका को खोला. आई सॉ द पिक्चर, मैंने उसके चित्र देखे. दैट एक्कम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, जिसमें कि काशी यात्रा की कहानी थी. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, जो भी उसमें लिखा हुआ था मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ सका. क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्हें समझ में कहाँ आएगा, उन्हें तो बस पिक्चर देख ली, हो गया काम. आई वेटेड ईगरली, मैं तुम्हारी फॉर यू, मैं तुम्हारे लौटने की, टू रिटर्न, लौटने की बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही थी. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, मुझे लगा कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी. एंड रीड फॉर मी, और मेरे लिए ये पढ़ोगी. क्या? पत्रिका. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, मैं किसी और से इस गांव में पढ़ने के लिए कह सकती थी. बट आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो, लेकिन मुझे ये बहुत बुरा एम्बेरस फील होता है, यानी बुरा फील होता है ऐसा करने के लिए. सो मैं ये सब नहीं कर सकी. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, उस समय मैं अपने आप को बहुत ही दूसरों पर निर्भर और असहाय महसूस कर रही थी. वी आर वेल ऑफ, बट वॉट इज़ द यूज ऑफ मनी, हम बहुत अच्छे हैं, मतलब वेल ऑफ है, मतलब हमारे पास सेटल्ड है, खूब पैसा है. बट लेकिन उस पैसे का क्या प्रयोग? व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जबकि मैं स्वतंत्र नहीं हो सकती. स्वतंत्र का मतलब मुझे किसी और पर डिपेंड होना पड़ रहा है, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, तो जिससे कि मुझे पढ़ने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, तो ऐसे मैं पैसे का क्या मतलब. तो आई डिड नॉट नो वॉट टू से इन आंसर, अब्बा कंटिन्यू, मैं नहीं जानती थी कि मैं अब क्या आंसर दूँ, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, 12 साल की बच्ची थी. अब मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ अब्बा से. तो अब्बा ने फिर से जारी रखा. आई हैव डिसाइडेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो अब्बा कहती है कि मैंने कल से ये डिसाइड किया है कि मैं कल से जो है कन्नड़ अल्फाबेट वर्णमाला सीखूंगी. आई विल वर्क है वेरी हार्ड, मैं इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करूंगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, दशहरा तक मैंने जो है ये डेडलाइन है कि मैं तब तक सीख लूंगी और सरस्वती पूजा रखूंगी. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा. येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं जो है उन पर हंसी कि इस एज पर, यानी 62 साल की उम्र में वो कन्नड़ वर्णमाला सीखेंगी. एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न अल्फाबेट, है ना, इस एज में तुम जो है अल्फाबेट सीखोगी. ऑल यू हेयर इज ग्रे, जब उनके जो है
बाल ग्रे हो चुके हैं यानी भूरे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे जो हाथों पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं। योर वियर स्पेक्टेकल्स, तुम जो है चश्मा पहनती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और किचन में पूरे दिन लगी रहती हो, तब तुम जो है अल्फ़ाबेट वर्णमाला सीखना चाहोगे। तो फॉर अ गुड कॉज, अच्छे काम के लिए, इफ़ यू आर डिटरमाइंड, यदि तुमने निश्चय कर लिया है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तो तुम किसी भी बाधा से जीत सकते हो। आई विल वर्क हार्डर, मैं कठिन परिश्रम करूंगी। देन एनीबडी बट आई विल डू इट, किसी और से भी ज़्यादा मैं कठिन परिश्रम करूंगी और मैं इसको करके ही रहूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, यानी हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, दूसरे दिन से ही मैंने अपना ट्यूशन यानी सीखना शुरू कर दिया। अब्बा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अब्बा एक बहुत अच्छी अद्भुत विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग, जो भी वो होमवर्क उनको दिया जाता था बहुत अच्छे से करती थी। शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट बार बार बोलती थी, एंड रिसाइट रिपीट करती थी और बार बार बोलती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं ही केवल उनको पढ़ाती थी, मैं अकेली उनकी अध्यापिका थी। सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली विद्यार्थी थी। लिटिल डिड आई नो देन डेट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर, और थोड़े दिनों बाद मैंने जान लिया कि मैं क्या बन गई थी, अध्यापिका बन गई थी। इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, थोड़े ही दिनों बाद मैं जो है कंप्यूटर साइंस की अध्यापिका बनी और मैंने मेरे जो है सैकड़ों है ना हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल ना, दशहरा फेस्टिवल आ गया जैसे कि हमेशा आता है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा, मैंने जो है छिपकर काशी यात्रा खरीदी। काशी यात्रा किसका नाम था? उस नोवेल का नाम था जिसको कि वो पढ़ती थी। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाई डेट टाइम, जो कि उस समय उपन्यास के रूप में पब्लिश हुआ। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी दादी माँ ने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया। मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, और मुझे एक स्टूल पर बिठाया। सी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ ए फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक का कपड़ा गिफ्ट में उपहार में दिया। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, तभी उन्होंने एक ऐसी असाधारण बात करी। क्या किया उन्होंने कि सी वेंट डाउन, वो झुकी, एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पैर छुए। किसके पैर छुए? अपने पोती के पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। एंड टेकन बैक, मैं पीछे की तरह वो मुड़ी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्ट, बड़े लोग कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हम हमेशा भगवान के, बड़ों के और अध्यापिकाओं के या अध्यापकों के पैर छूते हैं। वी कंसिडर डेट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, और हम इसको उनको सम्मान देने के लिए, सम्मान देना मतलब उनके पैर छूकर ऐसा समझते कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं। सी सेड, उसने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर नॉट ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ। मैं किसके पैर छू रही हूँ? मैं जो है एक अपनी अध्यापिका के पैर छू रही हूँ। द टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक अध्यापिका जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच अफेक्शन, इतने प्यार से पढ़ाया। डेट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन ए सच शॉर्ट पीरियड, इतने छोटे से यानी कम समय में मैं अब बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मैंने और इस नोवेल, किसी भी नोवेल को पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और अब मैं जो है स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पर निर्भर नहीं हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर, और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं टीचर को सम्मान दूँ। इट इज़ नॉट रिटेन इन आवर स्क्रिप्चर्स, ये हमारे स्क्रिप्चर्स यानी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि डेट ए टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, कि एक टीचर्स को टीचर को ही रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, उसके जेंडर के हिसाब से और उसके एज के हिसाब से ही एक टीचर को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। यानी जब कोई व्यक्ति छोटा होता है और हमें उसको सिखाता है तो वो हमारा टीचर होता है, तो हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी एज के हिसाब से या उसके जेंडर के हिसाब से उसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। आई डिड रिटर्न द नमस्कार, मैंने उनको बदले में नमस्कार किया। बाई टचिंग हर फीट, उनके पैर छूकर। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने अपने पहले विद्यार्थी से अपना गिफ्ट लिया। गिफ्ट में क्या दिया था? फ्रॉक मटेरियल। सी ओपनड इट, उसने इसे खोला। एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाई त्रिवेणी, और फिर जो है उन्होंने तुरंत ही काशी यात्रा ये जो कि त्रिवेणी की पढ़ी। एंड द पब्लिशर्स नेम, और उसका जो पब्लिशर्स नेम था वो पढ़ा। आई न्यू डैट माई स्टूडेंट हैड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, अब मैंने जान लिया कि जो मेरा स्टूडेंट था यानी जो मेरी दादी माँ थी वो जो है अब यानी फ्लाइंग कलर्स है ना, अब तो आसमान में उड़े जा रही थी क्योंकि वो पढ़ना सीख चुकी थी। तो ये इस तरह से ये कैसे उसने एक पोती ने अपने दादी को पढ़ना लिखना सिखाया, इस चैप्टर में यही दिया है। तो आप इस वीडियो को देखकर समझेंगे। थैंक यू।